माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करी जाती है। इस दौरान देवी माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी करे जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर के व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं रख पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम कुछ उपाय करें तो उनकी सहायता से भी हम 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना व्रत रखे हुए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हम माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने बिगड़े कामों को बना सकें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों चैत्र नवरात्रि सभी नवरात्रि पर्वों में विशेष मानी गई है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि और नववर्ष आपके लिए भी शुभ हो तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इन कुछ उपायों की वजह से आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसेगी और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें नवरात्रि में करने चाहिए। पहला उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए है। नवरात्रि के दिन सोने का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वाले सोने के सिक्के हमें अवश्य खरीदने चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने के बाद 9 दिन की पूजा करके इन सिक्कों को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जो लोग सोना नहीं कर सकते हैं वे लाल वस्त्र अवश्य खरीदें। नवरात्रि में लाल रंग की चुनरी माँ की या कोई भी लाल रंग का वस्त्र खरीद करके 9 दिन माँ के पास उसकी पूजा करें और 9 दिन के पश्चात उसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों नवरात्रि में हमें माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र खरीदना चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर विराजमान हो। उस चित्र को पूजा घर में रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक परेशानियां हमारी दूर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन 16 श्रृंगार का सामान खरीदकर माँ दुर्गा को अर्पित करना है और फिर वो सामान माता को चढ़ाने के बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी और बरकत होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता की कृपा हमेशा बनी रहे, घर में हमेशा बरकत रहे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहे, तो आपको नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ सरस्वती और देवी लक्ष्मी की भी स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको त्रिदेवियों की एक साथ विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का उपवास रखने से माता प्रसन्न होती हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पहले और 8वें दिन का व्रत आप अवश्य रखें। ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। लेकिन व्रत के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो किसी के बारे में बुरा सुने, ना किसी के बारे में बुरा कहे और ना ही बुरा सोचे। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माँ के नाम की अखंड ज्योति जलाने से घर में माँ का वास होता है। इसके अलावा नवार्ण मंत्र ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना भी बेहद ही शुभ होता है। जो व्यक्ति व्रत करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उन सभी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बेहद कल्याणकारी होता है।
ऐसा करने से घर में पैसा, नाम और शोहरत की कभी कमी नहीं होने पाती। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को व्यवस्थित रखें और किसी भी बेकार पड़ी हुई चीज जैसे कि पुराने कपड़े, किताबें, फर्नीचर जिनका कोई यूज आपके घर में ना हो उसको त्याग दें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। अगर आप अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी पधारेंगी। दोस्तों, नवरात्रि में थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इस नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है और घर में रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को यह स्वास्तिक आकर्षित करता है। ऐसे प्रतीकों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है। तो इस नवरात्रि अगर अभी तक आपने स्वास्तिक नहीं बनाया है तो आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। त्योहारों के दौरान मुख्य द्वार पर तोरण लगाने की परंपरा है। ये सजावट एक अच्छी सजावट मानी जाती है। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का गुच्छा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि, उन्नति और खुशहाली आती है। आम के पत्तों को शुभता का प्रतीक माना जाता है और आम की पत्तियां देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी गई हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य और धन को आमंत्रित करती हैं। अपने घर के पूजा क्षेत्र को साफ सुथरा रखें और देवी दुर्गा की मूर्ति कमरे के उत्तर पूर्व कोने में रखनी चाहिए और सुनिश्चित करें कि मूर्तियों को हमेशा ऊंचे मंच पर रखें। जैसे किसी लकड़ी की पूजा की चौकी कम से कम 5 फुट जो कि ऊंची हो। पूजा सामग्री को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें जिससे देवी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि की पूजा की प्रार्थना करते समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर हमें मुख करके प्रार्थना करनी चाहिए। ये दिशा सफलता और साहस को आकर्षित करने में मदद करती है। माँ दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही माँ की जो चुनरी है वो भी लाल रंग की होनी चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा खत्म होने के बाद इस आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पे रख देना चाहिए। माता रानी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करना चाहिए क्योंकि लाल रंग को शुभ माना जाता है। लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता रानी शीघ्र कृपा बरसाती है। माँ दुर्गा को प्रातः काल के समय शहद मिलाकर दूध अर्पित करें। पूजा के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर को बल की प्राप्ति होती है। माता रानी को प्रसन्न करने का ये एक उत्तम उपाय है। दोस्तों, अगर कुछ आपके ऊपर ग्रह दोष चल रहे हैं या वास्तु दोष चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी नवरात्रि में हमें कुछ उपाय करने चाहिए। उन उपायों को करने से जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए जौ बोए जाते हैं। उसी में हम एक चांदी का सिक्का अगर गाड़ दें और फिर नवमी वाले दिन उसे तिजोरी में रख लें तो ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि की पूजा के समय माँ को लाल रंग का चंदन चढ़ाएं और उसके बाद इस चढ़े हुए लाल चंदन को अपने माथे पर लगा ले। जो व्यक्ति बुरी नजर से परेशान है उसे इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बुरी से बुरी नजर भी इस उपाय के बाद खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ग्रह दोष से परेशान हैं तो चैत्र नवरात्रि के दौरान लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियां एक मिट्टी के पात्र पर रखकर तुलसी के पास रख दें। ऐसा करने से सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के बाद पूजा के बाद लाल फूल लेकर उसे घर की पूर्व दिशा में गाड़ दें। ऐसा करने के बाद आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रख पा रहे हैं
केवल शुरू का या आखिरी रखते हैं, या आप किसी कारणवश कोई भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि आपको माँ की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप उपवास किसी कारणवश रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही माँ की कृपा आप पर बरसती रहेगी। दोस्तों, आप प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करें और उसे खाना खिलाने के साथ साथ उपहार देकर उसका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा बरसती रहेगी, क्योंकि कन्याओं में माता का ही वास माना जाता है। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र की स्थापना करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा भी करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं, तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को पान का पत्ता और सुपारी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आएगी। इसके साथ ही माँ को हर दिन अलग अलग उनका प्रिय भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।